नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्य अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने का हमें क्या फायदा मिलेगा, शास्त्र में इसके विषय में क्या वर्णित है। इसके बाद आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से और भी तिथि और दिन है जिनमें प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक सनातनी को व्रत अवश्य रखना चाहिए। जन्माष्टमी के अलावा और कौन कौन से ऐसे दिन है जिनमें प्रत्येक भक्त को व्रत अवश्य रखना चाहिए और उसका फायदा क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। बस इसके लिए आपको बनाए रहना होगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, व्रत को लेकर के तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत फायदे बताए गए, धार्मिक दृष्टिकोण से तो बहुत पहले से बताए जा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपको बहुत फायदे बताए गए। इसलिए प्रत्येक भक्त को व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से क्या फायदा होगा। साथियों, यह प्रमाण पद्म पुराण से लिया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। साथियों, इसमें एक बताया गया, ये नरो भक्त्या जयंतीं कृष्ण वल्लभाम न वेदेन पुराणेनो मया दृष्टम महाभूय तत्समं नादिकं वापि कृष्ण राधाष्टमी व्रतम। साथियों, यह प्रमाण पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 4 और 29 नंबर श्लोक से लिया गया है, जिसमें बताया गया कि जो मनुष्य बड़ी आस्था, श्रद्धा और विश्वास यानी भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है, तो उस व्रत के समान राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय ना तो वेदों में, ना वेदेन पुराणेन, ना वेदों में बताया गया और ना ही पुराणों में बताया गया। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक भक्त को अवश्य रखना चाहिए। तो आपको पता लग गया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक भक्त को अवश्य रखना चाहिए। साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी ही नहीं, कुछ ऐसे और भी विशेष दिन हैं, विशेष तिथियां हैं जिनमें प्रत्येक सनातनी को अवश्य व्रत रखना चाहिए और उनके फायदे क्या हैं, आइए देख लेते हैं। साथियों, यह प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। एकादश्यां न भुक्ते च मम वै जन्म वासरे शिवरात्रो च हेतातो श्री राम नवमी दिने न च भुक्ते व्रतीयो हि जीवन मुक्तो हि सद्विजः पृथिव्यां यानि तीर्थानि तस्य पादे च तानि च। साथियों, यह प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय 83 के श्लोक नंबर 25 और 26 से लिया गया, जिसमें बताया गया, एकादश्यान भुक्ते च मम वै जन्म वासरे, एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, शिवरात्रि के दिन और श्री रामनवमी के दिन जो भक्त भोजन नहीं करता, मतलब उपवास रखता है, तो वह जीवन से मुक्त हो जाता है, मतलब इस जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद बताया गया, पृथिव्याम यानी तीर्थानी, पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है ना, वो सारे के सारे तीर्थ उस व्यक्ति के चरणों में निवास करते हैं। अब आप समझ लीजिए, तो आपको 4 ऐसे व्रत मिले। कौन कौन से? एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत और श्री रामनवमी का व्रत। ये 4 ऐसे व्रत हैं जो प्रत्येक सनातनी को अवश्य रहने चाहिए। इसके अलावा और भी व्रत हैं जो आप रह सकते हैं, नहीं रख सकते, तो ये 4 व्रत हैं जो आपको अवश्य रहने चाहिए। अब एक प्रमाण और मिला जो जन्माष्टमी की विशेषता को बताता है, इस व्रत की विशेषता को बताता है। उसमें तो बता दिया गया कि ना आप गंगा स्नान करिए, ना आप नर्मदा स्नान करिए, ना आप सरस्वती का स्नान करिए, सिर्फ आप जन्माष्टमी का व्रत रख लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं इस प्रमाण में क्या बताया गया। साथियों, ये प्रमाण पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें बताया गया है, गंगायां नर्मदायां यत् पुण्ये सारस्वत जले स्नात्वा पुण्यमाप्नोति जयंत्या समुपोषणे। साथियों, ये प्रमाण पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 17 से लिया गया है, जिसमें बताया गया, गंगायां नर्मदायां यत् पुण्यम सारस्वत जले, जितना पुण्य, जितना फल आपको गंगा स्नान से मिलेगा, नर्मदा स्नान से मिलेगा, सरस्वती नदी में स्नान करने से मिलेगा, जितना फल आपको इन नदियों में स्नान करने से मिलेगा, उतना ही फल आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत रखने से मिल जाएगा। अब आप समझ लीजिए कितना पुण्य आपको मिलेगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने का। इसके अलावा एक प्रमाण और है, आइए उसको भी देख लेते हैं। साथियों, यह प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण के उत्तर भाग के अध्याय 8 और श्लोक नंबर 76, 77 और 78 से लिया गया है, जिसमें बताया गया, यदाले यच्च कौमारे यौवने यच्च वार्धके सप्त जन्म कृता पापान् मुच्यते नात्र संशयः श्री कृष्ण जन्म दिवसे यच्च भुक्ते नराधमः सा भवेन् मातुगामी च ब्रह्म हत्या शतं लभेत् कोटि जन्मार्जितं पुण्यं तस्य नश्यन्ति निश्चितम् अनर्चा सुभि सस्देवै पित्रै च कर्मणि।
सप्त जन्म कृता पापान मुच्यते ना तो संशया। इसमें बताया गया कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहता है, चाहे वो कुमारा हो, चाहे वो जवान हो या फिर वृद्ध हो, जो भी व्यक्ति इस जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है, उसको पुण्य मिलता है। लेकिन इसके नीचे बताया गया कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखता है, भोजन कर लेता है, तो बताया गया कोटि जन्मार्जितम पुण्यम तस्य नश्यन्ति निश्चितम। उसके करोड़ों जन्मों के जो कमाए हुए पुण्य होते हैं ना, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं। उसको मातृगामी का दोष लगता है, ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो हमने आपको इतने सारे प्रमाण दिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरा समझ जरूर आया होगा। यदि नहीं आया है, जहां पर आपको संशय है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।